श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य प्रज्ञावान गुरुजनों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। संत मत सत्संग सरिता में अवगाहन करने निमित्त पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशीला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज हम लोग यत्र तत्र से ग्राम गढ़िया
आदरणीय श्री दीपक बाबू की सुपुत्री के शुभ अन्नप्राशन संस्कार के शुभ अवसर पर आयोजित एक दिवसीय संतमत सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ के प्रथम सत्र के पावन शुभ अवसर पर उपस्थित होकर परमाराज श्री सद्गुरु महाराज जी के ज्ञानामृत का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग सत्संग योग प्रथम भाग से प्रथम वेद मंत्र का पाठ श्रवण कर रहे थे कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योति निर्चाय पृथिव्या अध्याभरत। वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर और योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। प्रथम शब्द ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, क्यों? हम और आप जानते हैं चार खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। चार खाने के अंतर्गत 84 लाख प्रकार का जीवन है, 84 लाख प्रकार का शरीर है और 84 लाख प्रकार के जीवन में रमन करने वाले किन्हीं जीव से, किन्हीं प्राणियों से वैदिक ऋषि संकेत नहीं करते हुए केवल मनुष्यों से ही कहते हैं कि हे मनुष्यों, आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा रहस्य है कि दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य एक ज्ञानशील प्राणी है, अर्थात मनुष्य ही कुछ सुन सकता है, मनुष्य ही कुछ समझ सकता है, मनुष्य ही समझकर कुछ जीवन में अभ्यास कर सकता है और मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकता है। सुनने का सामर्थ्य, समझने का सामर्थ्य, कुछ करने का सामर्थ्य, कुछ प्राप्ति करने का सामर्थ्य केवल एक मनुष्य शरीर में ही निहित है। बाकी जितने शरीर है उनमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए बाकी का जो जन्म जीवन है वह भोग योनि जीवन है और हम सब का यह दिव्य मानव जीवन भोग योनि नहीं, अर्थात यह कर्म योनि जीवन है। इस जीवन में हम लोग नवीन कर्मों का संचार कर सकते हैं। इनमें नवीन कर्म करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। इसलिए वैदिक ऋषि कहते हे मनुष्यों, क्यों कहते हैं कि मनुष्य इस धरती तल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। धरती पर सब कुछ हो पर अगर मनुष्य नहीं हो तो आप विचार कर बतलावे कि धरती की क्या दशा होगी। धरती पर मंदिर हो, आश्रम हो, तीर्थ हो, घर द्वार हो, सरकारी दफ्तर हो, नदियां हो, वृक्ष लताएं हो, संपूर्ण चीजें धरती पर विराजमान हो, पर धरती पर केवल एक मनुष्य रहना छोड़ दे तो क्या धरती की सुंदरता बनी रहेगी? क्या आश्रम की सुंदरता बनी रहेगी? क्या मंदिर की सुंदरता बनी रहेगी? क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगी? क्या प्रकृति सजी सवरी रहेगी? अर्थात मनुष्य के नहीं रहने पर ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएंगे, सब चीज छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसलिए धरती का श्रेष्ठ भगवान मनुष्य को ही कहा गया है। इसलिए मनुष्य सबसे महान है, इतना महान है कि जिसको आज संसार भर के लोग
अपने से श्रेष्ठ समझकर पूजते हैं उसको कहते हैं देवी, उसको कहते हैं देवता। तो अपने से विशेष जानते हैं, अपने से विशेष मानते हैं, तभी तो लोग देवी और देवताओं की पूजन करते हैं। अपने से जिसको आप विशेष मानते हैं उसी को तो आप नमन करते हैं, उसी को आप तो वंदन करते हैं, उसी की आप सेवा करते हैं, उसी की आप पूजा करते हैं। जो आपसे किसी माने में विशेष नहीं है, किसी माने में आपसे श्रेष्ठ नहीं है, उसकी वंदन आप क्यों करेंगे, उनकी सेवा क्यों करेंगे, उनकी पूजा क्यों करेंगे। उसी तरह आज दुनिया भर के लोग जो देवी और देवताओं की वंदना, उपासना, पूजा किया करते हैं, इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने से श्रेष्ठ देव और देवियों को मानते हैं, इसलिए उपासना करते हैं। पर संत नीति क्या कहती है, ग्रंथ क्या कहते हैं कि देवी और देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन है। क्योंकि मनुष्य जीवन में जो सामर्थ्य है, मनुष्य जीवन में जो क्षमता है, मनुष्य जीवन में जो क्वालिटी है, वह देवताओं के जीवन में नहीं है, वह देवियों के जीवन में नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं, हे मनुष्यों, वह जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। जगत माने संसार, प्रसव माने जन्म देना, और कर्ता माने जन्म देने वाला। जिस तरह माताएं गर्भ धारण करती है समय से, और समय से गर्भ के कार्यकाल पूर्ण होने पर संतान को जन्म देती है, उनसे परमात्मा सृष्टि में, मानव के सृष्टि में कमी नहीं होती है। अगर माताएं गर्भ धारण करना छोड़ दें, संतान का उत्पादन करना छोड़ दें, तो सृष्टि में मानवों की संख्या घट जाएगी। विचार करें, तो माताएं गर्भ धारण कर संतान को जन्म देती है तो मनुष्यों की आबादी बढ़ती है। जानवर गर्भ धारण करके संतान को जन्म देती है तो जानवरों की आबादी बढ़ती है। उसी तरह परम पिता परमात्मा भी यह संसार का सृजन किए हैं। जिस तरह माताएं संतान को जन्म देती है, सृजन करती है, सृष्टि करती है, उसी तरह जगत प्रसव करता कहने का अभिप्राय हुआ कि हम और आप चर्म दृष्टि से जिस विशाल विश्व ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं, इनको सृजन करने वाले, इनका निर्माण करने वाले, इनको उत्पन्न करने वाले, इनको बनाने वाले, इनको तैयार करने वाले जो शक्ति है, उसी शक्ति को हम और आप परमात्मा कहते हैं। इसी शक्ति को इस्लाम धर्म के लोग कुरान की भाषा में अल्लाह कहते हैं। इसी शक्ति को ईसाई धर्म के लोग अपनी भाषा में गॉड कहते हैं। इसी शक्ति को हम अपनी वैदिक भाषा में उसको ईश्वर कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको राम कहते हैं, उसको भिन्न भिन्न नामों से हम और आप पुकारते हैं। उसी अव्यक्त शक्ति को, जो शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती है, वे शक्ति सूक्ष्म है, वे शक्ति महीन है, वे शक्ति इन आँखों से देखने में आने योग्य नहीं है, पर वह शक्ति सब में समाया हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। सभी से कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। हम में राम, वह ब्रह्म, वह प्रभु, वह जगत प्रसव करता ईश्वर हम में, तुम में, सब में समाया। और सभी से कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया, वे सब में समाहित हैं। एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती, दान पानी देने वाला एक हमारी ज्योति।
न जाने किस मूर्ख ने, न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया। सभी से कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया। हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती, दाना पानी देने वाला एक हमारी ज्योति। एक ही ज्योति संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति शाम ज्योति तत् ज्योति तमसः प्रमुच्यते। ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वे परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है। मन वचन कर्म से वे अगोचर है, वे परे, इनके पकड़ में आने वाले वे ब्रह्म, वे परमात्मा, वे ईश्वर, वे प्रभु नहीं है। इसलिए वे सबसे परे, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि में रमन करने वाले काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, संपूर्ण प्रकृति मंडल में समाहित होकर प्रकृति से परे और सब उर्वासी सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं वास करता हूँ। प्रभु उर्वासी, वो रमन करते हैं। और वैदिक ऋषि कहते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करके, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का निर्माण करके, सब में समाहित होकर और सबसे परे भी हैं, ऐसे सूक्ष्म अव्यक्त महान परम तत्व परमात्मा के वास्तविक स्वरूप बोध के लिए, तत्व बोध के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक मानव को जीवन में प्राथमिक स्तर पर साधु संग अर्थात सत्संग की आवश्यकता है। कि जब तक सत्संग को जीवन में मनुष्य आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज कहते बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन हजार रे, हजार जतन करके संसार में कोई मर जाए, लेकिन बिना सत्संग का आत्मबोध की प्राप्ति मानव को नहीं हो सकती है। इतना बात कागज में लिख लीजिए। इसलिए वैदिक ऋषि कहते ज्ञान संसार में बहुत तरह का है, लेकिन बहुत तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो फिर यहाँ तत्व ज्ञान की चर्चा है कि संसार भर के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मनुष्य के अंदर में संदेह, शक, भरम, संशय रह जाता है। किंतु जब मनुष्य को अपने जीवन में प्रखर प्रज्ञावान, विद्वान और महान ज्ञानियों से जब वह पर ब्रह्म परमात्मा तत्व बोध जब हो जाता है, तो तत्व बोध के बाद मनुष्यों के अंदर में किसी तरह का द्वैत प्रपंच भ्रम नहीं रहता है, भटकाव नहीं रहता है। अर्थात मनुष्य इन सब से परे होकर सर्वत्र सृष्टि में उनको एक ही ब्रह्म दिखलाई पड़ती है। यह तत्व ज्ञान की दशा है। ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने की बात कही जा रही है। ये आत्म तत्व का बोध होना चाहिए, परमात्मा तत्व का बोध होना चाहिए। आज साधु संग छोड़कर लोग संसार में भटकते हैं। क्यों? तत्व बोध नहीं है। इसी कारण मंदिर वाले मस्जिद वाले से ईर्ष्या रखते हैं, मस्जिद वाले मंदिर वालों से ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि उसे तत्व बोध नहीं है। वे अज्ञान की दशा में हैं।
और जब तक अज्ञान की दशा में रहेंगे तब तक द्वैत में फंसे रहेंगे, और जब तक द्वैत में रहेंगे तब तक गुरु महाराज जी कहते कि द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी, तन मन इंद्रियन संग हो अजाना होती ख्वारी, जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। हितकारी वचन संत कहते हैं। जब तक परम पिता को नहीं चिन्हेंगे, परम पिता को नहीं जानेंगे, परम पिता को नहीं समझेंगे, नहीं बुझेंगे, तत्व बोध की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक द्वैत प्रपंच के सागर में आप बुड़ते रहेंगे, विविध प्रकार के दुख को भोगते रहेंगे, क्लेश को भोगते रहेंगे, और सभी तरह के पीड़ाएं का अनुभव आप जीवन में करते रहेंगे। आपको कोई बचा नहीं सकता है। अनादिकाल तक भटकते रहेंगे संसार में, और इतना भटकेंगे, सदगुरु कबीर ने कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पानी बीच में न पियासी, मोई सुन सुन आवत हासी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग के नाभि कस्तूरी, बन बन फिर उदासी, मोही सुने सुने आवत हासी। कहा जिस तरह कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जिस तरह मृगा के नाभि में ही कस्तूरी की निवास है, उनसे पवित्र सुगंध आ रही है। मृगा की जब नासिका में कस्तूरी की जब सुगंध लगती है, उनको अचंभा होता है, इतना पवित्र इतना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है। इस सुगंध का जो स्रोत है, सुगंध का जो केंद्र है, उनकी खोज मीरा अर्थात उसकी खोज जंगल में करते हैं मृगा। जिस तरह मीराबाई जब तक गुरु के शरण में नहीं आई थी, तब तक वे संसार में घूमती रहती थी, भटकती रहती थी, जहां तहां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती रहती थी। पर सदगुरु के शरण में आकर दीक्षा लेकर जब ध्यान साधना की, जब उसे तत्वबोध की प्राप्ति हुई, तो वही मीरा कहती है, जित देखो तित श्याम वही है। मैं जिधर देख रहे उधर मुझे श्याम ही नजर आ रहे, दूजा कोई नहीं। मीरा का दूजा कोई नहीं। मीरा कहती है कि जेकर पिया बसत है परदेश, लिखी लिखी भेजत पाती। पहले मोबाइल नहीं था, टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था मीरा के जमाने में। उस समय चिट्ठी से बातचीत होती थी, डाक द्वारा चिट्ठियां आती थी, हाल तक चिट्ठी की परंपरा रही है। मीरा कहते जेकर पिया बसत है परदेश, लिखी लिखी भेजत पाती। का जिसके पति परदेश में बस रहे हैं, लिख लिख कर पाती भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, अपने सुख दुख का वर्णन करते हैं। लेकिन मोर पिया हिया बसत, जिसकी पिया परदेश में वे चिट्ठी भेजते हैं, वे संदेश भेजते हैं, लेकिन मोर पिया हिया बसत, बात करो दिन राती, न कहीं आती न कहीं जाती। अर्थात मोर पिया हिया, मेरे पिया हिया में बस रहे हैं, न आ रहे न जा रहे, वे सर्वत्र सृष्टि में एक समान रूप से व्यापक है। मीरा कहते इस तरह व्यापक हैं, वे कहीं आते जाते नहीं हैं। इसी बात सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरे पिया तेरे घट में विराजे, तेरे पिया तेरे घट में विराजे, खोल कर देखो निज नैना, खोल कर देखो निज नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। अर्थात तेरे पिया तेरे घट में विराजे,
खोलकर देखो निज नैना खोलकर देखो ना, चाम चश्म सो नजरीन आवे खोजू रूह की नैना आत्मदृष्टि खोल करके देखो, तेरे पिया तेरे घट में भी मिलेंगे और तेरे पिया सकल संसार में जहां देखेगे एक ही सब में व्यापक, सबते न्यारा सब घट एक ही राम हो राम। वह राम तत्व का दर्शन होने लगेगा, अर्थात मिर्गा की तरह जंगलों में भटकना नहीं होगा, अर्थात क्या मथुरा क्या काशी में रमन भ्रमण करना नहीं होगा, जब आपको सही तत्वबोध सदगुरु के शरण में आने से हो जाएगा। इसलिए आज अज्ञानता के कारण लोग जहां तहां भटकते हैं, विविध प्रकार के दुख भोगते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वाले से जलते हैं, एक मत पंथ मजहब रिलीजन वाले दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, जलन करते हैं। श्री राम के भक्त को ईर्ष्या श्री कृष्ण के भक्तों से हो रही है, श्री कृष्ण के भक्तों को ईर्ष्या विष्णु के भक्तों से हो रही है, एक गुरु के उपासक को दूसरे गुरु के उपासकों से ईर्ष्या होती है। इस तरह तांडव मचा हुआ है धरती पर चारों तरफ। सदगुरु कबीर को कहना पड़ गया कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। आज पक्ष के कारण, विपक्ष के कारण, मतपंथ के कारण, मजहब के कारण, धर्म के कारण, संप्रदाय के कारण, पार्टी के कारण, दल के कारण एक दूसरे के प्रति श्रद्धा खत्म हो रही है, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म हो रही है, विनम्रता खत्म हो रही है, शिष्टता खत्म हो रही है, मानवता खत्म हो रही है, समता खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रही है। एक अज्ञानता के कारण, एक द्वैत के कारण, एक प्रपंच के कारण, सही बोध नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर मानव को सही बोध हो जाए कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम है हमारा। यह संसार में सदगुरु कबीर की सीख को याद रखनी चाहिए कि सब संग रसिए सब संग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाजी हाजी कहते रहिए, पर रहिए अपना ठाम, अपना ठामन अपना सिद्धांत पर अटल रहिए, अपना व्रत पर अटल रहिए, अपना सदगुरु पर अटल रहिए। और व्यवहारिक जीवन में जन समूह में जब जैसा मोड़ आवे, परिस्थिति आवे, समय बने, संजोग बने, उसी में ढलकर हिल मिल करो गुजरिया, ये मानवता का संदेश है। और इस बोध सदगुरु के शरण में आने से होगा और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए वैदिक ऋषि कहते बुद्धि योग अर्थात सत्संग चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बिना सत्संग का संसार में कोई प्राप्ति भी तो नहीं कर सकता है। भगवान कहते कि मैं जाऊं संतन के पीछे, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाओ शोधु गात हमारे। सदैव हम संत सदगुरु के पीछे चलते हैं उद्धव, इसीलिए कि उनकी पवित्र चरण जिस धूल पर पड़ती हुई चंदन बन जाती है और उसे उठाकर मैं संपूर्ण शरीर में लेपन कर लेता हूं, मेरा देह पवित्र हो जाता है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अगर किसी को जीवन में सच्चे संत मिल गए हैं तो देर सवेर उसे भगवंत मिलेंगे, इनमें संदेह नहीं है। भगवान का वचन है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर जीवन में संत मिल जाए तो मैं अवश्य मिल जाऊंगा। संत न मुझसे न्यारे, संत हमसे भिन्न नहीं है। और बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। भगवान कहते बिन सत्संग अर्थात बिना सत्संग के हमें नहीं प्राप्ति कर, कोटि मन करोड़ों जतन कर ले संसार में, लेकिन बिना सत्संग के हमें नहीं प्राप्ति कर सकते। और कैसा सत्संग? तो गुरु महाराज जी कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा का। नित्य प्रति सत्संग जो कोई करेंगे ना, उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और बने हुए काम नहीं बिगड़ेंगे। गुरु महाराज जी कहते और यही सत्संग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, जिसके लिए भगवान कहते हैं ऐसा सत्संग
नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहरी सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इस सत्संग के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, अर्थात जो व्यक्ति बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग, सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार का परिपालन करते हुए नित्य प्रति जो मनोयोग पूर्वक ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे, तो तब तक ये सत्संग किए बिना हमको संसार में कोई नहीं पा सकता है। बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, लता मंगेशकर की तरह, मोहम्मद रफी की तरह, या संसार में इतना ही गा के बजा के जो सीमित हो जाए भगवान का, तो वो हमें नहीं प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात स्तुति, प्रार्थना, कथा, भजन, प्रवचन, मंगल आरती के साथ साथ आंतरिक सत्संग जो नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करेंगे, भगवान भी कहते, गुरु महाराज कहते, वही परमात्मा तत्व का आनंद की अनुभूति प्राप्ति कर सकता है। और जो नहीं करेंगे तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, कोई कहता हमको बहुत विश्वास है सदगुरु पर, बहुत विश्वास है बाबा। विश्वास होना एकदम जरूरी है कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेही बिनु द्रवही न राम। अर्थात बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकती है। पर गुरु महाराज जी कहते कोई पूर्ण विश्वास कर लिए हैं, पर करता जो नित्य अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। विश्वास बहुत मजबूत है, पर नित्य प्रति अभ्यास नहीं करते हैं, अर्थात नित्य प्रति साधन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो गुरु महाराज जी का तो वह विश्वास से जो फल मिलना चाहिए वह फल आपको जीवन में नहीं मिलेगा। फिर जगत में चहु दिशी अरे वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु शांति ना हिंगे लोगों कितनों गिरे। पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, पर यदि आप स्वयं ध्यान साधन नहीं करेंगे तो स्वयं को शांति नहीं मिल सकती है। भले आपके ज्ञान का अनुकरण करके ये जनता का कल्याण हो जाएगा, पर आपका स्वयं का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक स्वयं ध्यान और साधना नहीं करेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं स्वयं को ध्यान, स्वयं को साधना की गंगा में डुबकी लगाने की बात कही जा रही है। इसलिए ध्यान रखने की भी चीज है, ध्यान करने की भी चीज है। जो ध्यान रखेंगे उसी का ध्यान होगा। जो ध्यान रखेंगे अर्थात जो ध्यान पूर्वक बोलेंगे, ध्यान पूर्वक चलेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक भोजन करेंगे, ध्यान पूर्वक सभी प्रकार का व्यवहार करेंगे, हर काम जिसका ध्यानमय होगा, ध्यान पूर्वक माने होश पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागृत तक करके हरदम जागृत अवस्था के तरह चेतनशील हो करके प्रत्येक क्रियाकलापों को जो करते रहेंगे, कहीं सूरत न बह जाए, कभी व्यवहार न फिसल जाए, जिसका हर कार्यक्रम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, जागृत पूर्वक, ख्याल पूर्वक, चेतनता पूर्वक होगी, उसी का ध्यान सदगुरु के रूप में लगेंगे, उन्हीं का सूरत अस्थिर होगी सुमिरन में, उसी का सूरत अस्थिर होगी गुरु के रूप में ध्यान में। इस तरह का जो करेंगे संसार में सजनों, इसलिए कहते बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, ये सत्संग किए बिना भगवान को कोई नहीं प्राप्ति कर। कोटि करोड़ों जतन करके हार जाइए संसार में आप, चाहे भौतिक उन्नति कितना हो कर लीजिए, संस्था की उन्नति हो जाएगी, संप्रदाय की उन्नति हो जाएगी, आश्रम की उन्नति हो जाएगी, साधन सवारी की उन्नति हो जाएगी, जगह जमीन की उन्नति हो जाएगी, महंत आचार्य पद की उन्नति हो जाएगी, ये सब चीज की उन्नति जीवन में आपको हो जाएगी। लेकिन अध्यात्म उन्नति तब तक जीवन में नहीं होगी जब तक सदाचार का पालन करते हुए
ध्यान योग को प्रमुख रूप से जीवन में अगर नहीं अपनावेंगे, अध्यात्म उन्नति नहीं होगी और आप जैसे आए वैसे संसार में ठगे चले जाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कि कौने ठगवा नगरिया लूटल हो, लूटाला लूटाला लूटल हो, कौने ठगवा नगरिया लूटल हो। ऐसे लूटे चले जाएंगे संसार में। इसलिए सज्जनों, भौतिक उन्नति की आवश्यकता है, पर भौतिक उन्नति के लिए इतना मस्त न हो जाए कि अध्यात्म उन्नति के मार्ग ही आपका छूट जाए, सूरत बहक जाए, तो जिस काम के लिए वो काम नहीं कर पाए तो अब की पासा ना पड़ो तो फिर 84 जाए, आप 84 के जीवन में चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज जी समेट करके कहते हैं, किसी भी देश में रहो, किसी भी भेष में रहो, किसी भी परिवेश में रहो, पर नित्य प्रति सत्संग और ध्यान करते रहो। इस बात को जीवन में कभी ना भूलें और सत्संग करते रहोगे तो नित्य प्रति अगर करोगे प्रेम से मगन से, आपका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, इनमें संदेह नहीं है। एक दिवसीय ज्ञान यज्ञ समारोह के प्रथम सत्र के पावन शुभ अवसर पर आप लोगों की सेवा में थोड़ी सी कही गई विशेष बृहद विस्तार विश्लेषण आप लोग अपराह्न सत्र में सुनेंगे। समय सीमा के अनुरूप अभी के सत्रों में इतना ही कहकर अपने शब्दों को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वीडियो बंद करें।